किसान टाइम्स के समस्त दर्शकों को मेरा डॉक्टर शालिनी कोसले का नमस्कार। जैसे कि हमारी पहल है किसानों को आर्थिक सशक्तिकरण की ओर अग्रसर करने के लिए समय समय पर हम खेती किसानी से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे बीच ग्राम हल्दी जिला दुर्ग के एक और बहुत ही सफल जैविक कृषक उपस्थित हैं, जिनका नाम है श्री हरिनारायण पटेल जी। ये अपने खेतों में शुद्ध जैविक खेती करते हैं और इनके यहाँ का हमने टमाटर चखा जो कि आपको आपके बचपन की याद दिला देगा। तो इतनी अच्छी गुणवत्ता का जैविक उत्पादन ये किस प्रकार करते हैं, आइए जानते हैं श्री हरिनारायण पटेल जी से। सर, आपका स्वागत है किसान टाइम्स में। जी, आप पहले बताइए कि आप कितने एकड़ में खेती करते हैं और आपकी ये जो शुद्ध जैविक पद्धति है ये कैसे आप करते हैं सारा काम। इसके लिए हम एकड़ में करीब 1 कुंटल के हिसाब से वर्मी कंपोस्ट खाद का उपयोग करते हैं। और क्या है, अपन गोबर जैसे कि ट्राली से गोबर ले आते हैं, 1 ट्राली गोबर हो गया और उसमें आधा ट्राली मुर्गी खाद है, उसको डाल के उसको फिर उसमें डीकम्पोजर डाल के फिर उसको बनाते हैं, फिर वो खाद डालते हैं। इससे क्या है, अपने को ज़्यादा डीपी यूरिया डालने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से खाद डालते हैं और इससे बड़ा बड़ा भी होता है टमाटर और अच्छा स्वादिष्ट भी रहता है। और या तो फिर गोबर के, और जैसे कि अपने को ये टॉनिक डालना है तो क्या है, जो छेना कहते हैं छत्तीसगढ़ी में, वो खरसी, हाँ। उसको क्या है अपन पानी में डुबा देते हैं और उसके बाद उसी को जैसे चोवा करके भी डाल सकते हैं गिलास में करके, या तो फिर उसको छिड़काव भी कर देते हैं स्प्रेयर से, वो टॉनिक का काम कर देता है। इससे फूल भी बढ़िया बड़ा बड़ा आता है और फल भी बढ़िया चिकना और अच्छा दिखता है। मतलब केवल आप सिर्फ जो छेने को पानी में घोल के, हाँ, उसको 1 दिन डुबा देते हैं तो उसका कलर, वो काला काला टाइप का उसका कलर निकलता है, उसी को अपन छिड़काव करते हैं। अच्छा अच्छा, सूखे हुए छेने जो हाँ, बने रहते हैं उसी का ही, और उसी कुछ का, नहीं मिलाते और उसमें? कुछ नहीं मिलाते हैं उसमें। अरे वाह सर, मतलब कितनी सरल पद्धति है। और जैसे ये धान में जो बहुत माहों की समस्या आती है उसका भी आपने बहुत अच्छा उपाय किया हाँ, है। जैसे धान में अधिक अगर माहौल लग रहा है तो उसके लिए अपन नीम दवा है, उसको 150 ml प्रति स्पीयर, यानी 15 लीटर पानी में 150 ml अपन नीम का जो दवा आता है उसको 3 बार मारना पड़ता है, फिर माहौल और अन्य कीट नहीं लगते। और एक और आप बता रहे थे आपने एक और कोई खास कीटनाशक भी तैयार किया हुआ था, जैविक कीटनाशक, उसका भी बताइए हमें जानकारी। हाँ, एक क्या है, टंकी बना लीजिए या तो फिर ड्रम है तो ड्रम में गाय का वही 5 लीटर पेशाब ले लीजिए जी। और उसमें अपन नीम है, नीम के पत्ते को डाल देते हैं और तंबाकू वही 1 से 2 किलो, और उसमें कुछ मिर्ची पाउडर भी डालते हैं 1.5 किलो। अच्छा। और उसमें क्या है, सीताफल का भी पत्ता डालते हैं जी और बोटरा मांझ है, जी जी। उसे भी अपन डाल के उसको सड़ाते हैं। सड़ाने के बाद जो उसका जो यह अपन कपड़ा में डाल के उसको निचोड़ लेते हैं। जी उसके बाद जो उसका रस निकलता है, जी जी। जो लिक्विड, उसको क्या है अपन स्पीयर में वही 100 से 150 ml डाल के छिड़काव करते हैं। तो इससे क्या है, चूसक भी खत्म हो जाता है और इल्ली भी नहीं रहती। अच्छा, तो ये 2 तरीके आपने हमको बता दिए। आप हाँ, और जो सकते हैं। हाँ। सीताफल का जो पत्ता उसमें इसलिए मिलाते हैं क्योंकि लाल मकड़ी होता है, लाल मकड़ी का समस्या आता है, जी वो जी। भी समाप्त हो जाता है। अरे वाह सर, इतने अच्छे जैविक उपायों से आपने कितने सारे कीटों का प्रबंधन कर लिया। एक और आप बता रहे थे गाय के बछिया के सादा गोबर से भी आप जो तैयार करते हैं खाद। हाँ, जैसे कि चना में उकठा रोग लग गया, जैसे चना मरने की समस्या आता है तो उसके लिए क्या है, जैसे सुबह 4 बजे या 5 बजे के समय में जब देसी बछड़ा है या गाय है जो निकलते हैं, देसी गाय जी। जब गोबर करते हैं तो उस गोबर को मतलब कम से कम 1 झौवा या 1 धमेला कहा जाए, ताज़ा गोबर। ताज़ा गोबर तुरंत का, जी। उसको उठा के एक ड्रम में डाल दें। उसके बाद जैसे कोई भी पेड़ है, बड़ा वाला पेड़ जैसे पीपल है, बरगद है, उसके नीचे नीचे की मिट्टी कम से कम 4-5 किलो उसको ले जाकर उसमें डाल दिए।
फिर 5 किलो चना का बेसन, 5 किलो गुड़ और पानी डाल के उसको घोल के छाँव में 1 सप्ताह तक के रख देते हैं। जी जी फिर उसको स्पेयर में डाल के 1-1 गिलास या 2-2 गिलास डाल के उसको छिड़काव खेत में जब पानी चलाने के बाद जी जी। छिड़काव करने से चना जो मरता है उखड़ रोग वो ठीक हो जाता है, अच्छा, फसल स्वस्थ हो जाती है फसल फिर उससे। स्वस्थ हो जाता है। जी जी, इसमें मतलब सिर्फ इतना ही डालते हैं, इसमें और कोई और डिकम्पोजर वगैरह और कुछ की कुछ जरूरत नहीं डालने पड़ती की है? कोई ज़रूरत नहीं। जी वाह सर, बहुत ही सरल उपाय आपने बताया हमें। जी, तो किसान भाइयों, आज हमने श्री पटेल जी से जाना कि आप अपने घर में ही उपलब्ध देसी गाय के गोबर और गौमूत्र और आपके घर में उपलब्ध नीम सीताफल के ही पत्तियों का उपयोग करके किस प्रकार ये कम लागत वाले कीटनाशक बना के अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इनसे ना केवल आपका भूरा माहो, तना छेदक जैसे जिनसे हमारे बहुत सारे किसान आज अत्यधिक प्रभावित हैं, तो उसका इतना ही सरल और बहुत प्रभावी उपाय इन्होंने बताया। और ये जो उपयोग है इनने स्वयं के खेतों में अपने गांव के बहुत सारे किसानों को भी इनने करके दिया है और उन सभी को बहुत लाभ हुआ है और किसी को भी रासायनिक कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं पड़ी है और उनके उत्पादन में भी कोई कमी नहीं आई है, उत्पादन में वृद्धि ही हुई है। तो हम बार बार यही बताते हैं कि आप जैविक तरीकों से ना केवल अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं, कीट प्रबंधन कर सकते हैं, साथ ही साथ अपनी लागत भी बहुत कम कर सकते हैं। आज हमारे किसान अधिकतर हानि में क्यों जाते हैं? क्योंकि वो बहुत ही महंगी महंगी कीटनाशकों और दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि उनकी जो है आर्थिक स्थिति क्रमशः खराब होती जाती है। तो इसीलिए जैविक अपनाएं, स्वच्छ जीवन, स्वच्छ खाना उत्पादन करके अधिक से अधिक लाभ कमाएं। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।